सो है गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और मस्ती होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका भाई ब्रजेश। सो आज एक और नई क्राइम स्टोरीज के साथ में हम आपके साथ हैं। चलिए तो आज की इस कहानी को हम वहां तक लेकर चलेंगे जहां तक इसका पूरा अंत हुआ था। तो दोस्तों आज तक आपने क्राइम बहुत सारे सुने होंगे और बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा क्राइम नहीं देखा होगा जिसमें अभी तक तुमने जो क्राइम देखे हैं उसमें लड़कियों के रेप होते रहे हैं, महिलाओं के रेप होते रहे हैं, लेकिन इसमें लड़के का रेप हो जाता है। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लड़कियों ने इसका रेप किया था। चलिए तो इस पूरी कहानी का वर्णन अब हम पूरी विस्तार में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं एक नई क्राइम स्टोरी आपको बना सकूं और आपके साथ जुड़ा रहूं। तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस कहानी को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, करीब 12 से 15 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने घर से सुबह निकलता है अपना टिफ़िन लेकर के। वो निकलता है अपनी ड्यूटी के लिए। वो एक दुकान पर काम करता था, किराना स्टोर की दुकान पर, और वहाँ पर वो जाया करता था और दिन भर अपनी ड्यूटी बजा करके 12 से 15 हज़ार रुपये कमाया करता था। जीवन का कुछ अक्सर ऐसा होता है कि ये किसी की जो भूख होती है, किसी को पैसे की भूख है, किसी को खाने की भूख है, तो किसी को जिस्म की भूख है। हर लोगों को अलग अलग प्यास भूख जो लगी रहती है, उसको बुझाने के लिए लोग अपने इस हद तक गिर जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये किस उम्र का व्यक्ति है और किस उम्र के साथ हम अपना संबंध बना रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस हद तक गिर जाता है। अब इस क्राइम के साथ में वो बेचारा व्यक्ति जिसका नाम विशाल होता है, विशाल अपने घर से टिफ़िन बांध करके निकल जाता है। विशाल को ये पता तो था ही नहीं कि मुझे कोई अगवा कर लेगा और मेरे साथ बलात्कार भी हो सकता है। विशाल अपने काम के लिए निकल जाता है, दिन भर काम करता है। करीब शाम के 6 बजे अपनी छुट्टी हो जाती है। फिर घर के लिए विशाल वापस आता है तो रास्ते में एक गाड़ी रुकती है और गाड़ी में यही पूछा जाता है कि भैया ये रास्ता कहाँ गया है, थोड़ा हमें बता दो। तो लड़कियों को पता था कि ये आगे तक का है व्यक्ति, इसलिए उन्होंने पहले से ही उसे पूछा था। लड़का वहाँ से बताता है तो वो कहता है, लड़कियां कहती हैं कि इसी में बैठ जाइए और हमारे साथ चल करके हमें जगह बताएं। विशाल को ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन विशाल गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, तो बैठ जाता है उसमें और आगे तक जाने के लिए रास्ता बताता है। क्योंकि वो भी उसी रास्ते पर जा रहा था, उसी घर पर जा रहा था, उसी रास्ते में उसका घर था, तो उसने सोचा कि मैं भी घर जल्दी ही पहुंच जाऊंगा और इनको बताने से इनकी भी मंजिल तक ये भी पहुंच जाएंगे और मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। वहाँ से रास्ता उसके घर से आने से पहले गाड़ी को मोड़ दिया जाता है और गाड़ी किसी दूसरी जगह पहुंच जाती है। वो मना करता है बार बार, लेकिन उसे कुछ ऐसा रूमाल में लगा करके उसे सुला दिया था जिससे उसकी बेहोश हो जाता है, वो उसकी नींद लग जाती है और बेहोश हो जाता है। और उसे पता चलता है, जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि वो आलीशान बंगले में है। बंगले में है, सामने देखता है तो एक सोफे पर लड़कियां बैठी हुई थीं। लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें हमारे साथ संबंध बनाना होगा। करीब उसकी उम्र 35 वर्ष थी विशाल की, और इन चारों लड़कियों की उम्र अभी जवान थी। ये लड़कियां बहुत ज़्यादा 18 से 20 साल की उम्र में इन लड़कियों ने उसको अगवा किया था। और अगवा करने के बाद वो उससे एक ही प्रश्न करती हैं, एक ही प्रश्न का उनका चारों का मकसद रहता है, और वो है उसके साथ संबंध बनाना। विशाल बार बार मना करता है कि मुझे मेरे घर जाना है और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास बीवी बच्चे हैं और मुझे तुमने कल शाम से अगवा किया हुआ है और अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा, तो मेरे घर वाले मेरा वेट कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। लेकिन उन लड़कियों का एक ही कहना था कि हम तुम्हें पैसे देंगे और पैसे के बाद में तुम्हें हमारे साथ संबंध बनाना होगा। विशाल को जबरन वो
संबंध बना लेती हैं। संबंध वो इसलिए बनाती हैं कि उनकी तो जो भूख थी वो पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन विशाल मजबूरी में था। अब आप लोग कहेंगे कि मजबूरी कौन सी थी, वो तो मना करता था, भाग जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जब सोया हुआ था तो उन लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोस बना लिए जिससे उसको फंसा सकें, उसको ब्लैकमेल कर सकें, और ऐसा ही हुआ। वो ब्लैकमेल हुआ और उनके साथ उसने संबंध बनाए। संबंध बनाते बनाते वो थक जाता है तो लड़कियां उसे टैबलेट देती हैं कि अभी तुम में वो जान आ जाएगी जो तुम में जान नहीं थी पहले। लड़कियां उसे 2 टैबलेट दे देती हैं और वो खा लेता है और उन चारों को खुश कर देता है। वहाँ से निकलकर विशाल अपने घर आता है। विशाल अपने घर आता है तो घर पर सभी लोग उसके इंतज़ार में थे और उससे पूछते थे कहाँ गए, कैसे गए। तो वो बता देता है कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं ऑफिस में ही रुक गया, हमारे मालिक के यहीं रुक गए। उसने घर पर झूठ इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने फ़ोटो वीडियो बना लिए थे और उसने उसके साथ संबंध भी बनाए हुए थे, तो उसका रेप हो जाता है ऐसे करके और वो घर आ जाता है। उसने सोचा कि ये लड़कियां, उसको पता तो चल ही चुका था कि लड़कियां कहाँ की हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम इस बात को पुलिस को दोहराओगे या घर वालों को बताओगे तो हम तुम्हारी ये फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हें इस फ़ोटो वीडियो के बाद में भी जान से हाथ धोने भी पड़ सकते हैं। ऐसा करने के बाद में विशाल सोच में पड़ जाता है और 2-3 दिन काम पर नहीं जाता है। तो उसका मालिक उसे कॉल करता है, क्यों विशाल, क्या हुआ है? तो विशाल कहता है मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ। इतने में ठीक है। फिर उसके बाद में एक दिन जाता है काम पर, शाम को लौटता है, लड़कियाँ फिर आ जाती हैं वहीं पर, क्योंकि उन्हें तो टाइम का पता था। तो इस बार वो चुप नहीं बैठता है, इस बार वो एक कला को बदल के रख देता है। तो वो कहता है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे थोड़ा बाथरूम करके आने दीजिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरा टिफ़िन रख लो गाड़ी में, मैं चलता हूँ। उन विशाल ने उन लड़कियों से ऐसा बोला कि मैं तुम 4 लड़कियों को खुश भी कर दूंगा और मुझे तुमसे प्यार हो गया है चारों से। तो लड़कियों को ने सोचा कि ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन विशाल अक्सर में कुछ अलग ही षड्यंत्र रच रहा था। वो क्या रच रहा था? उसने बाथरूम के बहाने से जाकर के, पेशाब करने की जगह जाकर के, वहाँ पर उसने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस उसके घर तक पहुँच जाती है, उन लड़कियों के घर तक। विशाल उस गाड़ी में बैठता है और वहाँ पर पहुँचता है तो पुलिस को पाते हैं। सामने पुलिस को देखकर लड़कियां घबरा जाती हैं और भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। उन लोगों को पकड़ लिया जाता है और उनको बताया जाता है कि तुमने इसके साथ, विशाल के साथ बहुत गलत किया है। एक पारिवारिक व्यक्ति है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अपने घर के लिए, चलाने के लिए मजदूरी करता है और तुम लोगों ने उसको अगवा करके उसके साथ संबंध बनाया, उसका रेप किया। तुम्हें तो जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। ऐसी लड़कियां जो कि होना ही नहीं चाहिए, और तुम लड़कियों ने अगवा किया। आज तक आपने और हमने क्राइम सुने हैं, लेकिन इसमें लड़कियों का ही रेप होता रहा है। और आज जो मैंने क्राइम बताया है, ये क्राइम मुंबई का है। यहाँ लड़कों को, लड़के को उठा करके ले जा करके उसके साथ रेप किया जाता है। ऐसी कहानी और ऐसी किस्सा जो छुप जाते हैं, दुख जाते हैं। तो मेरा ये कहानी से आपका यही उद्देश्य है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी हैं, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी ज़िंदगी खुशहाल में जिएं। ऐसे क्राइमों से आप सावधान, सतर्क रहें। तो ये कहानी से किसी को दिल दुखाने या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और आपको सचेत करने के लिए है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के बाद में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।